कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। तुम वादा करो कि तुम तलाक दोगे सामिया को। अपने होने वाले बच्चे की सर की कसम खाओ और अभी खाओ। नहीं नहीं, सामिया कभी नहीं मानेगी। और हम तो ये भी नहीं जानते कि सामिया के दिल में है क्या, वो क्या चाहती है। उन्हें यहाँ इस तरह से नहीं आना चाहिए था, खास तौर पे आज के जो मामला चल रहे हैं भाई भाभी के। भाभी को क्या जरूरत है किसी अनजान शख्स से मिलने जुलने की। मम्मी ने सुबह से शोर इतना मचाया हुआ है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। पापा ने हरकत भी अच्छी की है, तुम खुद ही बताओ। औरतें घर छोड़ के जाती हैं, पापा छोड़ के चले गए। औरतें कभी भी घर छोड़कर नहीं जाती, बल्कि उनको निकाला जाता है, उन पर जिंदगी तंग की जाती है। एक बात पूछूं? ये मंसूर साहब और सामिया भाभी। मंसूर साहब के अब्बी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और जब अब्बी हयात थे तो हमारे घर भी आते थे अपनी बेटी के साथ, और उनकी बेटी की जब भी बर्थडे होती थी वो हमें इनवाइट करते थे। सामिया उनके साथ 6 सालों से काम कर रही है। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काश ऐसा ही होता जैसा आप सोच रहे हैं। मंसूर साहब अरसलान भाई से कई गुना अच्छे। काश सामिया की उनसे शादी हो जाती, कम से कम इस बर्बादी से तो बचती हो। सामिया भाभी शादीशुदा है, उनका इस तरह से मिलना सही नहीं है। अरसलान भाई को गलतफहमी हो सकती है। तो फिर आप अपने भाई को समझाएं ना ये बात, कि ऑफिस में काम करने वाली हर लड़की फरिया नहीं होती जो शादीशुदा मर्दों के साथ। अच्छा ठीक है लुबना, मम्मी बहुत ज्यादा अपसेट है। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे और मम्मी के ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन प्लीज पुरानी बातें भुला के उनके पास जाके बैठो, टाइम दो। बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो वैसे हमें जादूगरनियों का टाइटल दिया हुआ है, और बकौल उनके हमारी वजह से अबू रुपोश है। मैं नहीं जा रही उनसे बात। बेटा, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, मेरे कहने पर 2 घूंट चाय पी लो बेटा। मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया है और आपको चाय बिस्किट की पड़ी हुई है। यहाँ पानी मेरे हलक से नहीं उतारा है और आप। मेरा बच्चा वो घर छोड़ के थोड़ी गया है, गुस्से से गया है, आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत तरफदारियां करती थी ना आप उन दो चुड़ैलों की। देख लिया आपने कैसी जादूगरनियां निकली हैं। देखो बेटा, वसीम पहले मेरा बेटा है, फिर तुम्हारा शौहर। मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन वो अपनी मर्जी से गया है, आ जाएगा ना। अगर तुम ये चाहती हो ना कि वो जल्दी से घर आ जाए, तो उसकी बात मान लो बेटा। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, जान छिड़कती हूँ उन पर, लेकिन उनकी इस ब्लैकमेलिंग में मैं नहीं आऊंगी। मैंने अपने पुलिस में जानने वालों से पता किया है, वो कह रहे हैं पापा का आईडी कार्ड या पासपोर्ट हो तो उससे लोकेशन पता कर सकते हैं। अलमारी में उनकी सारी चीजें पड़ी हैं, वॉलेट, उनके क्रेडिट कार्ड, सब कुछ है। कुछ भी लेके नहीं गए, निकाल लो। अल्लाह, क्या करेगा मेरा बच्चा, खाली हाथ गया है घर से। आप दोनों परेशान मत हो, और मम्मी प्लीज कुछ खाएं पिए, अपना ख्याल रखें। बेटा यही मैं समझा रही हूँ कि कुछ तो खा लो, कम से कम चाय के 2 घूंट ही पी लो। तबस्सुम, इस तरह दाल चुनोगी तो रात में खाना तैयार होगा। तबस्सुम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप जैन को स्कूल से ले आई? हाँ, मैं तो जैन को स्कूल से ले आया, लेकिन तुम कौन सी सोच में डूबी हो? आपको पता है अकबर आज ईद वाला सूट पहनकर गए बाहर, और इतना भर भर के परफ्यूम भी लगाया था।
इस तरह का तैयार तो वो शादी के शुरू के दिनों में भी नहीं हुआ करते थे। मुझे तो सोच सोच के हॉल उठ रहे हैं। एक बात है तबस्सुम, इतना अच्छा मौका ना तुम्हारी वजह से हाथ से निकल गया। तुम अगर यहाँ पे होती ना तो मैंने पूरा इरादा कर लिया था कि हम दोनों मिलकर अकबर का पीछा करते और देखते कि वो जाता कहाँ है। माँ क्या हो गया आपको? अकबर तो मोटरसाइकिल पर थे और हम पैदल चलते, और हम कौन सी पुलिस वाली हैं जो भागकर पकड़ लेते? देखो बेटा, जब अपने घर को आग लगती है ना तो इंसान उस आग को खुद बुझाने की कोशिश करता है, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता। वैसे आप अकबर और शहजादी की शादी के बड़े हक में हुआ करती थी, क्या हो गया आपको? कुछ औरतों का शर इतना खतरनाक होता है कि वो अपने शौहरों को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकती, और उन औरतों में से एक औरत ये शहजादी भी है। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर में हुआ। मैं अपनी इस बात से बहुत शर्मिंदा हूं। चल, देर आए दुरुस्त आए। मेरे हक में तो यही बेहतर है ना। अच्छा चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हें पता है ना जैन को कितनी भूख लगती है। मैं देख कर आ। माय गॉड दादी, आपने तो डरा ही दिया मुझे। अरे बेटा, हम तुम्हें क्या डराएंगे, हम तो खुद डरे सहमे लोग हैं। अच्छा वैसे मुझे अरसलान के बाबा का पता चला। मॉम अभी गई हुई है इस्लामाबाद, आती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ आप लोगों की थोड़ी हेल्प करते हैं। फरिया, काफी दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को, अब तो तुम अपनी किचन की जिम्मेदारियां संभालो ना। और वैसे भी अरसलान जिस मकसद के लिए तुम्हें ब्याह के लेकर आया था वो तो खत्म हो गया। वैसे एक बात तो बताओ, तुम उम्मीद से थी या ये महज एक ड्रामा था? सच सच बता दो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, अंधी नहीं हूँ, और मुझे कोई गलत फहमी वगैरह नहीं होती। दादो क्या है ना, मेरी तबीयत ऑलरेडी बहुत खराब है, तो अच्छा होगा अगर आप मुझे और ज्यादा स्ट्रेस ना दें। तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है ना, उसमें इतना स्ट्रेस देना तो बनता है हमारा। ओके दादी, बाय। क्या हो रहा है इस घर में, एक से बढ़कर एक आ रहा है। आपसे फिर मिलने का दिल चाह रहा था, इसलिए दिन में बुला लिया। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं शहजादी, जब भी तुम्हारा दिल चाहे हम मिल सकते हैं। सदके जाऊं आपके, इतनी पसंद हूं आपको तो शादी क्यों नहीं कर लेते? उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी इंतजार। लेकिन एक बात है, मैं ना शादी के बाद चची जान और आपकी सड़ी हुई बीवी के साथ नहीं रहूंगी। हम अपना घर लेंगे, प्यारा सा घर, उसे हम खूब सजाएंगे। हमारा एक खूबसूरत सा आशियाना होगा, और उस आशियाने में हमारे 5-6 बच्चे बिल्कुल आपकी तरह खेलते हुए कितने प्यारे लगेंगे। बच्चे? हाँ हाँ, वो अम्मा की तो खैर है, लेकिन तबस्सुम का मुझे थोड़ा मसला लगता है। हम तभी बताएंगे ना जब मैं माँ बनने वाली होंगी। फिर तो कोई कितना भी शोर मचाए, हंगामा करे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। जो डर गया वो मर गया। शहजादी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ शहजादों को मिलती है, और शहजादा वही होता है जो अपनी हिम्मत और बहादुरी से शहजादी को जीत ले।
ठीक कह रही हो शहजादी। मैं चलता हूँ, दुकान लड़के के हवाले कर आया हूँ ना, अब जाके हिसाब करना है मुझे। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वालेकुम सलाम। हाँ भाई अकबर मियाँ, बड़े तैयार शेयार हो, सब खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आप बताएं कैसे हैं? भाई जैसा कल था वैसे ही आज हूँ। अच्छा अकबर मियाँ, एक बात करनी थी। कब कर रहे हो मेरी बेटी शहजादी से निकाह? भाई उसके लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है, एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है, लेकिन मैंने अपनी बेटी शहजादी से कह दिया है कि पहले अपनों को तरजीह देंगे। भाई मैं अपनी बेटी शहजादी के हिस्से की जायदाद दूसरों में क्यों बांटूं? ताया जान, मुझे आपके रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ना भी दें तो भी कोई बात नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बेटा मेरा मतलब ये थोड़ी ना था, मैं तो बस ऐसे ही एक बात कह रहा था, तुम खामोखा दिल पे ले गए। ठीक है, चलिए ताया जान, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुम इतने सीधे हो नहीं जितने तुम नजर आ रहे हो। हेलो हेलो मम्मा। मम्मा मैं थोड़े दिन के लिए आपके पास आ सकती हूँ? यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई। आई रियली नीड टू गेट आउट। फरिया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम कब अपनी मैरिड लाइफ को लेकर सीरियस होगी। क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हारी बेबी सिटिंग करती रहूं और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूं? प्लीज मम्मा, ये आखिरी बार है, आइंदा के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम रियली इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। देखो फरिया, मैं पहले ही इस शादी के खिलाफ थी। अगर तुम दोनों की शादी ना हुई होती तो मामला और था, लेकिन अब। लेकिन से क्या मतलब है अब आपका? लेकिन अब ये कि तुम्हें चाहिए अपने घर पे ही रुको और अरसलान का दिल जीतने की कोशिश करो। और एक और बात, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी फैमिली स्टार्ट करो। मम्मा आपने भी वो टिपिकल औरतों वाली बातें शुरू कर दी है ना, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? यही एक तरीका है तुम्हारी शादी को बचाने का। वैसे भी जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, इसमें कोई भी ज्यादा अरसे तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। और हाँ, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, एक फ्लावर एग्जीबिशन था, इसलिए घर लॉक करके आई हूँ, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। बी मैच्योर बेटा। चलो अपना ख्याल रखो, सब वेट कर रहे हैं मेरा। क्या बात हुई आपकी? कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने उससे कह दिया है कि मेरी बेटी शहजादी के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई, इसलिए अपने आप को हीरो ना समझे। अब्बा जी आपने ये कह दिया? क्या करते हैं अब्बा जी? आपको पता भी है कि मैंने उनके घर जाके कितने बड़े बड़े ड्रामे किए। मैंने क्या क्या बोला है उनको कि भाभियां मुझे ताने देती हैं, भाई मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है। और आपने ना सारा खेल खराब कर दिया। बाप कैंसर से मर रहा है, ये भी कह दिया होगा तुमने। क्या हो गया अब्बा जी? ऐसी तो बात ना करें। आप क्यों परेशान हो रहे? 30 लाख है ना आपके, चची जॉन की हलक से निकालूंगी। ठीक कह रही हो तुम। जो लोग ज्यादा होशियार बनते हैं ना, उनका यही अंजाम होना चाहिए। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ खाना निकालो बेटा। अब्बा जी नया वाला फोन 4.5 लाख रुपए का मिल रहा है, मंगवा लूं? जाओ मंगवा लो। थैंक यू अब्बा जी। हेलो लुब्ना, कैसी हो? नहीं ऐसी भी क्या बेरुखी है लुब्ना। आखिर को इंसान हाय हेलो ही कर लेता है।
रहना तो मैंने इस घर में तुम्हारे साथ ही है। ये अपनी बकवास बातें तुम अरसलान भाई के साथ किया करो। एक वही है जो तुम्हारे झांसे में आ सकता। वैसे लुबना, अगर मैं कोशिश करूँ ना तो तुम्हारा शौहर भी आ सकता है। डोंट वरी, आई वाज जोकिंग। रिलैक्स करो, इतना दिल पे लेने वाली कौन सी बात है। मुझे इस किस्म के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने मजाक अपने पास ही रखो। मम्मी ठीक कहती हैं, तुम वाकई बहुत बदतमीज हो। मुझ में ऐब जरूर होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह फरेब नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कौन सा फरेब किया है? क्या तुम्हें लगता है वो अस्पताल में अबॉर्शन वाला कोई ड्रामा था? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर तुमने हॉस्पिटल में कोई ड्रामा किया है तो वो एक अलग बात है। तुम बहनें खुद जैसी हो ना, दूसरों को भी तुम लोग वैसा ही समझते हो। यानी दादी की बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसने वाकई ड्रामा किया। ये क्या हुलिया बना के रखा है आपने अपना? थोड़ा उठे, तैयार हो। मेरा मियाँ मुझे छोड़ के चला गया है। खैर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रही थी आप उठे, थोड़ा तैयार हो, ड्रेसअप हो, कुछ खाएं पिए। आप उदास होंगी तो घर वाले भी ऐसे ही अपसेट रहेंगे। तुम तो खुद बीमार पड़ी हुई थी, मेरा ख्याल कैसे आ गया? और इतनी जल्दी तुम ठीक कैसे हो गई हो? बस आपकी तकलीफ देखी तो रहा ही नहीं गया, उठ के खड़ी हो गई। अब ये बताओ, जिस काम के लिए आई थी वो काम बता दो जल्दी से। मैं चाहती हूँ कि अरसलान सामिया को तलाक दे दे। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहती बच्चे के बाद सामिया यहाँ घर में आके दंदन आती फिरे और अपना कोई हक जमाए। अगर सामिया इस घर में ना आई ना तो वसीम मुझे छोड़ देंगे। हाँ तो क्या हो गया? आप तो वैसे भी अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, अंकल ने आपको छोड़ भी दिया तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस उम्र में मैं तलाक का दाग अपने मुंह पे लेके घूमती फिरूंगी क्या? ओ बीबी, तुमने अपनी तरह समझा हुआ है, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा। पागल तो नहीं हो तुम? अब आप मेरी तौहीन कर रही हैं। लो, तो तुम हो कौन जिसकी तौहीन होगी? चलो जाओ यहाँ से। तौहीन। तुम सबको देख लूंगी मैं। जो भी करना है देख लेंगे हम भी। आप बिल्कुल ठीक कहती थी दादो, इस फरिया ने ड्रामा किया है, वरना इसको कहीं से भी देखकर नहीं लग रहा है कि कुछ दिन पहले इसके साथ कोई हादसा पेश आया। बेटा, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये डॉक्टर्स को खरीद भी लिया करते हैं। यानी इसने झूठ बोलकर पहले अरसलान भाई से निकाह पढ़वाया और फिर ये अबॉर्शन का ड्रामा। दादो, ये तो वाकई मास्टरमाइंड है। बेटा, धोखा जहां से शुरू होता है ना, वहीं पे खत्म ही हो जाता है। फरिया की सच्चाई ना बहुत जल्द दुनिया के सामने आ जाएगी, और जब फरिया की सच्चाई सामने आ जाएगी ना, तो अरसलान और सामिया की दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। ना जाने उन दोनों को किसकी नजर लग गई। बेटा, नजर तो ना अपनों की लगती है, वरना बाहर के लोगों को हमसे क्या लेना देना। ये तो सच बात है, पर बात है रुसवाई की। बेटा, आखिर एफआईआर कटवाने में हर्ज ही क्या है? देखो फुरकान, ना ही पापा को किसी ने किडनैप किया है और ना ही अरेस्ट किया है, फिर हम पुलिस को जाके क्या बताएंगे? भाई कुछ भी है, कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ अपने बाप को। आखिर जब खानदान वालों को पता चलेगा तो सोचो वो क्या सोचेंगे। 10 मुंह 10 बातें। हर कोई यही बोलेगा कि सास ने बहू से बैर बांध लिया है, तो ससुर को गुस्सा आया तो वो घर छोड़ के चला गया। तो इसमें गलत क्या है? यही तो इस घर की सच्चाई है। अम्मी जी, अभी ना हम लोग बहुत परेशान हैं। ये जो सच्चाई का आईना है ना, ये आप फिर किसी दिन दिखा दीजिएगा।
अपनी माँ को छोड़ो, अपनी बीवी को घर लेकर आओ। तुम्हारे बाबा भी आ ही जाएंगे। छोटी सी बात को तुम लोगों ने अना का मसला बना के रख दिया। क्यों भाई, क्यों लेकर आओ? अब उस औरत की ना इस घर में कोई जगह नहीं है। जो झूठ बोले उसे सीने से लगाओ, और जो सच बोले उसे जूते लगाओ। वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है इस घर का। ठीक है, मैं पापा को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। सुकून की बात यह है कि वो ठीक है, और जहां तक वापसी की बात है तो वो तो आप दोनों के ऊपर ही है। देख रहे हो तुम, ये इन दोनों बहनों ने ना इस घर में लॉबी बनाई हुई है, मिलकर प्लानिंगें चल रही हैं। मगर फिक्र मत करो, इनकी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दूंगी। अल्लाह के बाद तुम्हारे ससुर और दादी से उम्मीद वाबस्ता हुई थी, वो भी खत्म हो गई। तुम्हारी सास तो अपनी जिद से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। अब तो मेरा ही दिल नहीं चाह रहा कि मैं वहां जाऊं। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अपने होने वाले बच्चे को अकेले कैसे पालोगी? बेटा, मर्द के बगैर औरत बिल्कुल अधूरी है। अब तक इस बच्चे को अकेले ही तो इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रही हूँ। अस्पताल में इतनी लंबी लंबी लाइनों में अकेली ही होती हूँ। सब वहां अपने शौहरों के साथ होती, लेकिन मैं अकेली होती हूँ। तो किसी न किसी बहाने से मुझे वहां से निकाल ही देंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। हमारे लिए आसानियां कर दे परवरदिगार। मम्मी, आप खुद ही तो कहती हैं, दुल्हन वही जो पिया मन भर। अरसलान के मन को फरिया भाती। अब अरसलान को मेरी कोई जरूरत नहीं। बेटा, मर्द को औरत की जरूरत हो ना हो, औरत को हमेशा मर्द की जरूरत रहती है। ये बात तुम अभी नहीं समझोगी बेटा, लेकिन यही हमारे माशरे की सबसे बड़ी हकीकत है। आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, हम कहीं नॉर्दर्न एरियाज घूमने चलें, कश्मीर वगैरह? बहुत मजा आएगा। लेट्स गो। फरिया, अभी 2 हफ्ते पहले तो हम हनीमून से होकर आए हैं, किस बात की जल्दी है? अच्छा, तो कहीं बाहर खाने पे चलते हैं। लेट्स गो फॉर डिनर। अगले हफ्ते चल लेंगे। तुम्हें ऑफिस के काम का अंदाजा है ना कितना लोड है? तुम्हें पता है कि कितनी देर देर तक काम हो रहा है, और अभी पापा भी घर पे नहीं है, मम्मी ऑलरेडी इतनी डिस्टर्ब हैं। ऐसे में हम बाहर खाना खाने जाएं, बहुत अजीब लग रहा है ना। चलो जी, यहाँ तो बहानों की ना खत्म होने वाली लिस्ट पहले से ही तैयार है। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, कुछ दिनों में चल लेंगे। मना नहीं किया तो ले जाने की हामी भी तो नहीं भरी आपने। हाँ भाई, मैं कोई सामिया थोड़ी हूँ जो सैर सपाटे करते फिरूंगी। मैं तो एक कमजोर लम्हे की सिर्फ एक गलती हूँ जो तुम्हारे गले पड़ गई है। इससे बेहतर होता कि हम शादी ही नहीं करते, कुछ खा के मर जाती मैं तो ज्यादा अच्छा था। ये सामिया की बात कहाँ से आ गई बीच में? अपने दिमाग से ये उल्टे सीधे ख्यालात निकाल दो प्लीज। तुम अभी ऑलरेडी इतने मुश्किल हालात से गुजरी हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा तुम्हारे साथ। चलो मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे, रात में मिलते हैं।
इतना बनाव सिंगार करके कहाँ जा रही हो? कहाँ की तैयारी है? मेरी एक फ्रेंड आई हुई है शिकागो से, उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? आपको क्या लगता है अगर वसीम मुझे ब्लैकमेल करेंगे या डराएंगे धमकाएंगे तो मैं डर जाऊंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छी लग रही है मम्मी आप, ऐसे ही तैयार और खुश रहा करें। और बाप की खुशी, उसकी कोई अहमियत नहीं। अम्मी जी, मैं एक बात बताऊं आपको, वसीम मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि वो मेरे बगैर ज्यादा दिन नहीं रह सकते। आप फिक्र मत करें, आ जाएंगे वो थोड़े दिनों में। आप क्या खड़े रहोगे? चलो ना, देर हो रही है, मुझे दोस्ती घर छोड़ना है तुमने। चले। अल्लाह हाफिज। ओके दादू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दादू, घर में सब कहाँ है? सब लोग अपने काम धंधे पे गए हैं, घर में कोई नहीं है। तो इसका मतलब है घर में सिर्फ आप और मैं, राइट? हाँ। अरे 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 बड़ी बी, कहाँ जा रही है? मुझसे कौन सी दुश्मनी है जो सबको घर में मेरे रास पाश करती फिर रही है? हाथ तो छोड़ो मेरा। समझ नहीं आता? क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? घर में मेरे खिलाफ सबको भड़काना बंद कर दो, वरना इसी सीढ़ियों से धक्का दे दूंगी, समझ आई है? और याद रखना, आज तो जीने पे पकड़ा है, कल उस छत से धक्का दूंगी। छत से गिरा दूंगी। दादी, आप यहाँ? खैरियत तो है? क्या बात है दादू, किसी ने कुछ कहा है? फरिया ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है, बल्कि कोशिश की है। दादू, ये आप क्या कह रही हैं? उसने आपके साथ ऐसा किया? मैं भी जाके फरिया से पूछता हूँ। नहीं बेटा, बिल्कुल कुछ ना पूछना। मुझे तुम लोगों पर एतबार है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। याद है ना बेटा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि वो बच्चे के बारे में झूठ बोल रही है, और वो वाकई झूठ बोल रही थी। ये दोनों माँ बेटी ना, इन दोनों ने मिलकर ना मेरे अरसलान को पागल बना रखा है। What? दादू आप ये क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज तो उसने अपने मुंह से एतराफ भी कर लिया इस बात का। हम दोनों में बहुत मुंह मारी हुई और उसने मुझे सीने से धक्का देने की कोशिश की। उस फरिया की इतनी हिम्मत, मैं उसकी जान ले लूंगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, इसे रोको, वो बहुत मक्कार औरत है। दादू मुझे छोड़े, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं बेटा, तुम्हें अपनी औलाद का वास्ता, ये वक्त होश से काम लेने का है, जोश से नहीं बेटा। क्या करें दादू, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हम लोग? नहीं बेटा, हम कुछ करेंगे। ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक तो ये बुढ़ी कहीं अपना मुंह ना खोल दे। वैसे भी दोनों भाइयों की जान बचती है इसमें। हेलो। हेलो स्वीटी, कैसी हो? कॉल क्यों की है? तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था। बकवास मत करो। मेरी वजह से तो तुम्हारी इतनी जिल्लत हुई थी, तुम्हें तो नफरत होनी चाहिए मुझसे। अरे छोड़ो यार, मैं जानता हूँ कि तुमने वो सब कुछ अरसलान के करीब आने के लिए किया था, लेकिन बेचारा अरसलान अच्छा खासा चिड़चिड़ा हो गया है और सबसे लड़ने भी लगा है। और ये सब कुछ तुम मुझे किस खुशी में बता रहे हो? ताकि तुम्हें बता सकूं कि चिड़चिड़े शौहर के अलावा तुम्हारा एक रोमांटिक आशिक भी मौजूद है।
ये सस्ती आशिकी करने का क्या मकसद है अभी शर्जील? हाय, ये दिलकश हंसी कब से इसे सुनने की तरस रहा था। अच्छा सुनो, आज मौसम बहुत अच्छा है, लॉन्ग ड्राइव के लिए चले गई? वैसे बोर तो मैं भी हो रही हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ जाना मुनासिब है कि नहीं। तुम लोकेशन भेजो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर डिसाइड करते हैं उसके बाद। बहुत ओवर स्मार्ट हो तुम, अपनी बात मनवाना आती है तुम्हें। खैर, सेंड करती हूँ। ओके स्वीटी, अल्लाह हाफिज, सी यू इन अ बिट। चेंज कर लेती हूँ, फिर निकलती हूँ। फरिया, ये तुमने क्या पहन रखा है? कपड़े। ये फरंगियों वाले कपड़े पहन के यहाँ मत घुमा करो। शादीशुदा हो तुम, ससुराल में रहती हो। अगर कहीं बाहर जाना है तो ढंग के कपड़े पहन के बाहर जाया करो। आप मुझसे जेलस हो रही हैं? मैं स्लिम हूँ, स्मार्ट हूँ, मैं तो अपनी मर्जी के ही कपड़े पहनूंगी। आपकी तरह कोई आंटी थोड़ी हूँ कि हर जगह शलवार कमीज में पहुंच जाऊं। जा कहाँ रही हो? अपने शौहर से पूछा है तुमने? वो जाने से पहले कहीं मुझसे पूछता है जो मैं उससे पूछूं? फरिया, वो तुम्हारा शौहर है। मैं उसकी बीवी हूँ, कोई मुलाजमा नहीं हूँ। वैसे भी मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, लेट हो रही हूँ, बाय। दोस्त आ गया? ये कौन से मर्दों के साथ मिलना शुरू कर दिया, जरा मैं भी तो देखूं। चची जान, मेरे सीने में ना सैकड़ों राज हैं जो दफन है। ये राज बाहर आ गए ना तो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं करेंगे। तुमने जो करना है ना वो करो, कल की करती आज करो, बल्कि अभी करो। जिंदगी भर मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरी, तुमसे क्या डरूंगी? तुम माँ और बेटे के हक में बेहतर यही है कि मेरा रिश्ता मांगने आओ। चाची जान, तुम्हारे और मेरे बीच में यही सारी बातें तय हुई थी। अरे चल चल निकल। हाँ, बड़ा तय हुआ था। तो जैसी फितना औरत को मैं अपनी बहू क्यों बनाऊंगी? तूने अपनी हरकतें और काले करतूत देखे, इससे बेहतर है कि मैं अपने अकबर का गला दबा दूं। किसी ना किसी से तो अकबर का निकाह करवाना है ना तुम्हें, तो मुझ में आखिर मसला क्या है? जवान हूं, अमीर हूं, बच्चे ही बच्चे होंगे इस घर में, जायदाद लाऊंगी, जहेज लेकर आऊंगी, क्या नहीं है मेरे पास? तुझमें ना शर्म है और नहीं आया। तूने अपनी हरकतें और काले करतूत देखे, तुझसे 1000 दर्जे बेहतर मेरी तबस्सुम है। लानत है मुझ पे कि हीरा जैसी बहू को छोड़ के तुझे अकबर से बहाने का सोचा मैंने। अगर ऐसी बात है ना तो फिर ठीक है, अभी जाके बता देती हूँ अकबर को कि अलमारी में आग मैंने लगाई थी। सारे के सारे पैसे मैंने जलाए थे और ये सारी कहानी तुम्हें पहले से ही मालूम थी। ठीक है, जो तेरे दिल में आ रहा है वो कर, लेकिन एक बात याद रखना शहजादी, आज की बात अगर मेरी दहलीज पे तुमने कदम रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे कोई बुरा है भी नहीं चाची। तो बिल्कुल ही नफसियाती मरीज है। दादी जैसी बुजुर्ग औरत को भी नहीं छोड़ा। मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझे धक्का ना दे दे। अगर उसने ऐसा सोचा भी ना तो मैं उसका गला दबा दूंगा। वो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। आपको पता है, दादी कही थी कि वो पहले दिन से झूठ बोल रही है, लेकिन उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। ये शादी ना मम्मी और फरिया की मिली भगत से हुई है। मुझे तो लगता है ये मिसकैरेज वाले मामले में मम्मी भी शामिल थी। दादी कह रही थी कि दादी के सामने फरिया ने इस बात का इतराफ किया कि उसने अरसलान भाई से शादी करने के लिए सारा ड्रामा रचा है।
अगर वो किसी तरह इस बात का एतराफ अरसलान भाई के सामने कर लेती है तो सामिया को इंसाफ मिल सकता है। ये काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम्हें और दादू को बहुत एहतियात करनी होगी। कोशिश करना कि कोई ऐसी बात ना करो जिससे उसे गुस्सा आए, फिर तुम देखना सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब मेरा अकबर 6 साल का था ना, तो तुम्हारे ससुर का कैंसर से इंतकाल हो गया था। वो अकबर के ताया के साथ दुकान में काम करते थे और मजे की बात ये कि दुकान अकबर के दादा की थी। उनके इलाज के लिए घर के बर्तन तक बिक गए। मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। अकबर के ताया ने इलाज करवाना तो दूर की बात, उन्होंने तो दुकान के कागजात पे सच झूठ बोल के दस्तखत करवा लिए। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।